जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू आवर चैनल स्प्रिंट मसल। सो अपनी मुकद्दर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं अपना एपिसोड नंबर 3। सो लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हमने बात करी थी, हमने सीखा था ग्रिप एंड स्विंग्स का भी मैंने बस एक एलिमेंट्री बेसिक तरीका बताया था जिससे आप लोग मुकद्दर ट्रेनिंग को थोड़ा फील कर सको और थोड़ा उसमें स्टेबिलिटी एंड बेटर हो पाओ। अब इस पार्ट में हम क्या बात करेंगे, ऑब्वियसली स्विंग्स को थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और एडवांस वे में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत गर्मी है, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ EAA along with certain electrolytes। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन एक कंप्लीट फिटनेस पैकेज का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोग न्यूट्रिशन अगर अच्छा कर लेते हैं तो हाइड्रेशन को ओवरलुक कर देते हैं। एंड बाय हाइड्रेशन आई डोंट मीन जस्ट वाटर। सिर्फ पानी से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आएंगे, पानी इज़ पानी। आप लोग को अलग से इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे। और क्योंकि गर्म मौसम आ गया है, गर्मी आ गई है, इसलिए थ्रू आउट द डे कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड प्रॉपरली। सो लास्ट पार्ट में हमने ये सीखा कि साइड टू साइड स्विंगिंग क्या होती है और स्विचिंग में साइडवेज ही स्विच करना कैसे करते हैं। लेफ्ट टू राइट स्विच, राइट टू लेफ्ट स्विच, लेफ्ट टू राइट स्विच, राइट टू लेफ्ट स्विच। अब इस स्विचिंग को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए हम ये सीखेंगे कि अपने सामने कैसे स्विच करते हैं। लाइक दिस, लाइक दिस। इसका फंडा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत इजी है, ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, इस पोजीशन से स्विंगिंग स्टार्ट करना। तो हम स्विंगिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम कहाँ से लेते हैं, ऑपोजिट साइड से। मुकद्दर उठाया, ऑपोजिट साइड से स्विंग करना स्टार्ट करा। अब अगर मुकद्दर इस पोजीशन में अपसाइड डाउन, तो यहाँ भी जो स्विंगिंग है वो ऑपोजिट साइड से स्टार्ट होती है। सो आप लोग के लिए स्विंगिंग में एक ये ड्रिल बहुत काम की है, इसको आप लोग एक प्रॉपर सेपरेट एक्सरसाइज की तरह करिए। कैसे, पहले मुकद्दर को लिफ्ट करिए, ये मेरा राइट आर्म है। स्टार्ट स्विंगिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, स्विंग एंड बैक, स्विंग एंड बैक, swing and back. Again 10 to 15 to 20 each side. Same with the other arm. ये मेरा मुकद्दर है, लेफ्ट हैंड में मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगा। स्विंग एंड बैक, स्विंग एंड बैक, स्विंग एंड बैक। अब करते करते आप इसमें अच्छे हो गए, आपने ये टेक्निक सीख ली। सो नेक्स्ट स्टेप आता है स्विचिंग। ये मुकद्दर है, स्विंग स्विच, स्विंग स्विच, स्विंग स्विच, स्विंग स्विच, लाइक दिस। सो आपको 2 एक्सरसाइज करनी है। ये हम अपनी स्विंगिंग को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, स्विंगिंग को ही नेक्स्ट स्टेप पे ले जा रहे हैं। सबसे पहले स्विंगिंग क्या थी, सिंपल लेफ्ट राइट एंड ऐसे ऐसे स्विचिंग थी। अब स्विंगिंग कैसी है, मुकद्दर यूं है, लाइक दिस, बैक बैक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्विंग स्विच, स्विंग स्विच। अब आपने स्विंगिंग के सारे एस्पेक्ट्स, सारे स्टेजेस सीख लिए, राइट। ग्रिप आपकी इंप्रूव हो चुकी है। अब हम करते हैं वो बात जिसके लिए मुकद्दर ट्रेनिंग आदमी करता है। मुकद्दर में जो सबसे मेन मूवमेंट है वो है हेलो, राउंड ओवर, रोटेटिंग द मुकद्दर ओवरहेड, राइट। मुकद्दर वर्ड सुनते ही आदमी को यही मूवमेंट ध्यान में आता है। अब वो चाहे डबल हैंड से हो, दोनों हाथ से आप करो, चाहे एक हाथ से करो, इसे कहते हैं हेलो। सो अब हम सीखेंगे ये कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये पिक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके करंट स्ट्रेंथ लेवल के हिसाब से किस वेट का मुकद्दर आपको पिक करना चाहिए। हो सकता है आपकी शोल्डर्स में अभी उतनी मोबिलिटी ना हो
और शोल्डर जॉइंट में उतनी मोबिलिटी ना हो कि आप किसी हैवी मुग्दर को प्रॉपरली घुमा पाओ। कई लोगों को मैंने देखा है जोश जोश में होता है ना कि मुग्दर को देख के एक्साइटमेंट होता है और जोश जोश में एकदम से घुमा देते हैं, फिर उनका कुछ ना कुछ शोल्डर स्ट्रेन या कुछ पुल हो जाता है, नस पुल हो जाती है। सो वो नहीं होने देना है। और बहुत लोग क्या करते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो मोबिलिटी क्योंकि कम होती है तो सर के ऊपर से ही वापस ले आते हैं, जबकि ये शोल्डर टू शोल्डर चलता है। बहुत लोग ऐसे सर के ऊपर से ले आते हैं, उसमें सर पे चोट लगने का भी डर होता है, राइट। तो आपको लाइट वेट एक बहुत ही बेसिक मुग्दर से स्टार्ट करना है, और लेकिन इससे पहले अगेन ग्रिप स्ट्रेंथ, स्विंगिंग, स्विचिंग, ये सारी चीज़ों को आप पहले इम्प्रूव करो और उसमें स्टेबिलिटी लाओ, स्ट्रेंथ लाओ, उसके बाद आप हेलो कर पाओगे। इसकी जो टेक्निक है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल है। राइट हैंड में आपने ले रखा है मुग्दर, आपको ऑपोजिट शोल्डर से स्टार्ट करना है और वापस से उसी शोल्डर पे फिनिश करना है। अगर मेरे राइट हैंड में मुग्दर है तो मैं लेफ्ट से लेके राइट पे लाऊंगा, अगर मेरे लेफ्ट हैंड में मुग्दर है तो मैं राइट से लेके लेफ्ट पे लाऊंगा, लाइक दिस। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो हैवी हो गया, ये 15 किलो का मुग्दर है। अब जैसे आप लाइट वेट से स्टार्ट कर रहे हो, सो लाइट वेट का मुग्दर हो गया ये 10 kg का, राइट। अब देखो नेचुरल प्रोग्रेशन आपका क्या हो सकता है। आपने एकदम पहले लाइट वेट मुग्दर लिया, ठीक है, उससे पहले आपने डबल आर्म से स्टार्ट करा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। इसमें आप रेपिटेशंस 20, 30, 40, कुछ लोग 50 भी करते हैं, इट्स अप टू यू। सेट्स में करो, कोई पर्टिकुलर नंबर लेके उसको हिट करो, दैट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल 4 सेट्स ऑफ 20 तो वो 80 रेप्स हो गए, या फिर 2 सेट्स ऑफ 40 तो भी 80 रेप्स हो गए, दैट्स अप टू यू। इसमें भी एक टेक्निक आपको बताता हूँ। मेरा राइट हैंड अगर ऊपर है तो मैं राइट शोल्डर से स्टार्ट करके लेफ्ट से निकालूंगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है तो मैं लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट करके राइट से निकालूंगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब सिंगल आर्म होता है तो ऑपोजिट शोल्डर से स्टार्ट करते हैं, जब डबल हैंड होता है तो जो हाथ ऊपर है उस वाले शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, फिर से देखिए, ये डबल हैंड है, अभी मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड ऊपर है तो मैं लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अदर साइड राइट हैंड ऊपर है तो मैं राइट शोल्डर से स्टार्ट करूंगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये करके आपकी दोनों साइड की जो मोबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, इंप्रूव होगी। जब इंप्रूव हो जाए देन इट डजंट मैटर कि आप राइट टू लेफ्ट कर रहे हो या लेफ्ट टू राइट कर रहे हो, आप कैसे भी चलने दो। अब ये था एक बेसिक लाइट वेट से डबल आर्म। अब नेक्स्ट स्टेप, आपके इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप डबल हैंड की जगह सिंगल हैंड भी आप कर सकते हो। सिंगल हैंड में आप जरूर इस चीज का ध्यान रखो कि ऑपोजिट शोल्डर से ही हिट करना है। राइट हैंड में है तो लेफ्ट से रोटेशन आएगा, लेफ्ट हैंड में है तो राइट से रोटेशन आएगा, ठीक। ये सेम वेट पे मैंने जब स्टार्ट करा था, स्ट्रेंथ लेवल मेरा एक बेसिक था तो मैंने डबल हैंड से करा, करते करते स्ट्रेंथ लेवल इंप्रूव हुआ, मैंने उसी वेट पे सिंगल आर्म पे स्विच कर लिया, अब मैं सिंगल आर्म से कर रहा हूँ। अब इससे हेवियर वेट से मैं डबल हैंड से करूँगा। दिस इज नेचुरल प्रोग्रेशन। आपने एक लाइट वेट से डबल हैंड से स्टार्ट करा, उसमें अब इंप्रूवमेंट हुआ, डबल हैंड से आप सिंगल आर्म पे आ गए। अब थर्ड स्टेप, हेवियर वेट डबल हैंड, उस पर भी डबल आर्म पे इंप्रूव हो गए तो आप हेवियर वेट पे सिंगल आर्म पे वापस चले जाओ। बस जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वैसे ये है। अब इसमें सबसे लास्ट प्रोग्रेशन क्या आएगा कि आपके इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप दोनों आर्म्स में मुग्दर मैनेज कर सकते हो। हालांकि ये दोनों अलग अलग वेट के हैं, ये 15 किलो है और ये 10 kg है, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या ट्रेनिंग करोगे, ऑल्टरनेट। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। स्विंगिंग साइड टू साइड में सामने में कैसे स्विच करते हैं, और उस स्विचिंग से पहले
साइड स्विंग, होल्ड, साइड स्विंग, होल्ड. सेकंड, साइड स्विंग, स्विच, साइड स्विंग, स्विच, साइड स्विंग, स्विच, साइड स्विंग, स्विच. थर्ड, मुग्दर को दोनों आर्म से हेलो मूव करना, राउंड ओवर. स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, सिंगल आर्म से करना. अगेन, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, नो नीड टू रश, टेक योर टाइम, गो एट योर ओन पेस. अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे इम्प्रूव करो और सीखो. किसी से आपका कंपटीशन नहीं है, किसी को शो नहीं करना है. इट्स योर जर्नी. सबसे पहले मुग्दर को लिफ्टिंग सीखी आपने, उसके बाद मुग्दर को होल्ड करना सीखा फॉर सम टाइम, उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैक स्विंगिंग सीखी, उसके बाद साइड टू साइड स्विंगिंग सीखी, उसके बाद स्विंगिंग में स्विंग करते करते स्विच सीखा, उसके बाद मुग्दर को राउंड ओवर, ओवरहेड, हेलो जिसको बोलते हैं, HALO, हेलो, ये आपने सीखा. आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में मुग्दर ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाते हुए इसमें आप अपने लोअर बॉडी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो वो हम सीखेंगे. जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव.